मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 27। देखिए मेंसुरेशन का पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 26 तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 260 क्वेश्चन ऑलरेडी डन हो चुके थे। इसके बाद इस टॉपिक्स को स्टॉप कर दिया गया था ताकि आपके बाकी अदर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। हमारा जो 7300 प्लस है मैथ कोर्स है, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक रह चुके हैं। एक है आपका मेंसुरेशन और सेकेंड है आपका DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। मेंसुरेशन में भी 2D वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है जिसमें 260 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 1 to 260 क्वेश्चन। अब 3D पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो 3D पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं टोटल इस मेंसुरेशन टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। 1 to 260 क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो है 1 to 26 पार्ट तक यानी 26 लेक्चर डन हो चुके हैं। ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 27 और इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 261 से 270 तक के वीडियो सॉल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ कि 3D मेंसुरेशन 3D में आपको कुछ चीज़ें फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं सारा चीज़ को एक बार रिकॉल कर देता हूँ। क्यूबॉइड होता है घनाभ। जैसे देखो जिसको फॉर्मूला जिसको थ्योरी पढ़नी है ना, 70 डेज मेरा कोर्स है जिसमें मेंसुरेशन मैंने 17 वीडियो बनाया हूँ। वहां से आप थ्योरी वाला पार्ट देख सकते हो, ठीक है। उसमें थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी कराया हूँ, तो वहां से आप कंप्लीट कर पाओगे। चलो हम देर नहीं करते, मैं स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइड का कैसा फिगर होता है। क्यूबॉइड इस तरह का फिगर होता है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक तो होता है एक साइड लेंथ, ये होता है, ये वाली साइड होती है ब्रेड्थ और ये वाली साइड होती है हाइट। L फॉर लेंथ, इसको हम हिंदी में कहेंगे लंबाई। B फॉर ब्रेड्थ यानी जिसको हम हिंदी में बोल देंगे चौड़ाई। और H फॉर हाइट, इसको हम हिंदी में बोलेंगे ऊंचाई। इस टाइप्स की फिगर होती है घनाभ यानी क्यूबॉइड। अब एग्जाम्पल में बात करूं क्यूबॉइड का, तो आप मैच बॉक्स देखते होंगे। मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डब्बी देखते होंगे, घर में माचिस जलाने वाली जो होती है डब्बी, उसको हम मैच बॉक्स। वो क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, क्यूबॉइड का। तो इसमें कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वो कौन कौन से होने चाहिए याद, वो चीज़ देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कहे या टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। डाइगोनल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा आपको कि डायगोनल कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा। तो डायगोनल क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका एक कमरा है, मान लो एक कमरा है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, उसमें मैक्सिमम साइज का आपको रॉड रखना है, तो आप कैसे रखोगे, यानी ये वाला जो होगा ये होगा डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्यूब। क्यूब का हिंदी मीनिंग होता है घन। आप देखे होंगे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल पासा, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। अब क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, इसमें देखो 3 चीजें थी, लेंथ था, ब्रेड्थ था और हाइट था। लेकिन क्यूब में क्या होता है, लेंथ ये वाला और ये तीनों एक सेम होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं लेंथ भी A होता है, ब्रेड्थ भी A होता है और हाइट भी होता है। यानी कि अगर सिमिलर फिगर हो जाए सभी की सभी, तो वो कहलाता है क्या, क्यूब। यानी वही क्यूबॉइड अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर सभी ये भी साइड A और ये भी, ये तीनों इक्वल हो जाएं तो कहलाता है क्यूब। अब देखो ध्यान से, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा A क्यूब, यानी साइड जो भी साइड इसकी दी गई है उसका क्यूब। सरफेस एरिया वो होता है 6A स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड होता है डायगोनल मतलब विकर्ण, जिसका होता है √3A फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तीनों आपको पता होना चाहिए, V फॉर वॉल्यूम, SA फॉर सरफेस एरिया और D फॉर डायगोनल। चलिए उसी तरह से देखो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 3D में यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। सिलेंडर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेलन, और कोन यानी जिसको हम बोलते हैं शंकु।
अब सिलेंडर के बारे में आते हैं हम, इंफॉर्मेशन सिलेंडर के बारे में। यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन, सिलेंडर की ये जो बेस एरिया होती है ये सर्कुलर होता है। जिस तरह से अगर एग्जांपल बोलूं तो आप पाइप देखे होंगे, सर्कुलर पाइप सिलेंडर की तरह होता है, जिसमें ये रेडियस होती है और ये वाला जो कहलाता है, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन, ये भी क्या होगा रेडियस, ये वाला पोर्शन यहां से यहां वाला पोर्शन कहलाता है हाइट, यानी ये वाला। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें दो चीज आते हैं, CSA4 मैं लिख देता हूं, CSA4 कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और TS से मैं कहीं भी लिखूंगा, इसका मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो अब मैं बात करने जा रहा हूं अपने सिलेंडर की। मैं हटा देता हूं इसको। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व वाला पार्ट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कैसे कर्व सरफेस एरिया हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, तो आप बताओ कोई भी, जैसे आप जानते हो सर्किल में अगर कोई भी रोटेशन होता है इस तरह से, तो अब बताओ कि उसका क्या होता है, सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है, और उसके हाइट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, अब देखो टोटल सरफेस एरिया मैं बता देता हूं। टोटल सरफेस एरिया में कर्व वाला ये वाला भी पार्ट आएगा, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, और ये दोनों सर्किल है, बेस सर्कुलर है, ये टॉप और बॉटम, तो ये दोनों आ जाएगा। एक सर्किल का एरिया क्या होता है, इसका होगा पाई आर स्क्वायर, और यहां पे 2 आएंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में होता है ये कर्व सरफेस एरिया CS से प्लस जो आपका ये दोनों था सर्कुलर, एक यहां था एक यहां था, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो ये रिजल्ट आएगा। आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रख लो, बेटर रहेगा। आपको एक बार मैं फिर हाईलाइट करके दिखा देता हूं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला ऐड कर दूं, ये ऐड कर दिया, तो ये टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर कॉमन निकाल लो तो r प्लस एच हो जाएगा। अब कोण के बारे में बताऊं, कोण देखो ध्यान से, कोण में क्या होता है, ये वाला बेस रेडियस r होता है, ये वाला हाइट होता है, और ये l जो होता है, ये वाला जो l, मैं यहां पे ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं l मींस स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। ठीक है, H4 हाइट यानी ऊंचाई, R4 बेस रेडियस। अब देखो ध्यान से, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कोण क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का क्या होता है 1/3 होता है, तो इसका क्या होगा वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वाला कौन सा पार्ट होगा, देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे मैं हाइलाइटर नहीं बल्कि ये यूज कर रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया ये वाला होगा, ये वाला पार्ट क्या है, कर्व है, तो जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और उसमें क्या, ये बॉटम में क्या है सर्कुलर, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, पाई आर कॉमन कर लूंगा तो r प्लस एल हो जाएगा। और इन तीनों में रिलेशन होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है, मैं इसको बाहर निकाल के दिखा दूं, देखो ध्यान से, ये है बेस रेडियस, ये है हाइट, और ये है स्लांट हाइट, तो ये 90 डिग्री पे होता है। और इन तीनों में रिलेशन क्या होगा कि L जो होता है वो क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैसे आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला था। अब आते हैं स्फेयर। स्फेयर मतलब क्या होता है, गोला। इसका एग्जाम्पल मैं बात करूं तो फुटबॉल ले सकता हूं। स्फेयर में क्या होता है, ये उसकी रेडियस है, इसका स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें तो क्या है, यही इस तरह से गोला है, तो इसमें तो टोटल सरफेस एरिया कहो या सरफेस एरिया, दोनों का मतलब सेम ही हो,
क्या होगा 4πr²। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको जानना जरूरी है। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कैसे बनता है, देखो ध्यान से, हेमिस्फेयर इस तरह से बनता है। ठीक है, मैं यहां पे बना के दिखा दूं आपको, देखो ध्यान से, हेमिस्फेयर। अब देखो हेमिस्फेयर में क्या होता है, ये सर्किल का रेडियस होता है, और ये जो ये वाला भी पार्ट होता है, ये भी क्या, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है, तो ये भी रेडियस, यानी जो हाइट है ये भी काम करता किसका है, रेडियस का। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होता है 2/3πr³। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका आधा, ये तो पूरा है स्फेयर है, हेमिस्फेयर का मतलब क्या है, इसका हाफ, तो हाफ करोगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, अब कर्व वाला पार्ट कौन सा है भाई, सिर्फ ये वाला पार्ट है कर्व वाला, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या कर दोगे, ये वाला जो है सर्कुलर वाला, ये वाला ऐड कर दोगे, तो 2πr² प्लस πr², तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 3πr²। यानी आपको सारे के सारे ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाओ, मेंसुरेशन 70 डेज मैथ कोर्स में 17 वीडियो मैं बनाया हूं, वहां से आप देख सकते हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 261, देखते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, ओके, देन इट्स वॉल्यूम। बताओ क्यूब, क्यूब, अब मैं डायग्राम नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं एक रफ आइडिया बना देता हूं। क्यूब में क्या होता है, डायगोनल, क्यूब का डायगोनल आपको फॉर्मूला बताया हूं, क्या होता है, √3 × a फॉर क्या, साइड ऑफ द क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम फॉर्मूला आप जानते हो, साइड का क्यूब, तो बस निकाल लो। डायगोनल दिया गया है √12 = √3 × a, यहां तक दिया गया है, तो बताओ a निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, तो ये कितना हो गया, 12 = 3 × a², 3 से कितना हो गया 4, तो a² = 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई। अब हम आते हैं, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, देखो ध्यान से, वॉल्यूम हमारे पास साइड का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, कितना हो गया 8, आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये सारे एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमारे पास दिया गया डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, √3 × साइड, साइड को मैं ए मान लेता हूं, तो √12 = √3 × a, तो बताओ a = कितना हो गया, a = हो गया, अब डायरेक्टली मत निकालना, देखो ध्यान से, एक चीज यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डायगोनल कितना दिया गया, √12 = √3 × a, अब वो डायरेक्टली इसको काट देते हैं कि a की वैल्यू 4 आ गई, और वो फंस जाते हैं फिर। ठीक है, देखो दोनों तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले d = डायगोनल √3 × a, तो डायगोनल दिया गया √12 = √3 × a। अगर आपको करना है, देखो डायरेक्टली अगर आपको करना है तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो बोथ साइड करोगे तो कितना हो गया 12, 3 × ये क्या हो जाएगा a², मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तब अब a क्या हो गया, a² = 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहां से डायरेक्टली हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी a³ a की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कितना हो गया है 8, आंसर आ गया। देखो अगर माइंड में आता कि सर इस वाले स्टेप्स को अगर मैं डायरेक्टली करना चाहता, तो देखो ध्यान से, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो गया, √12/√3 = a, और आपने सर्ट्स एंड इंडिसेस में प्रॉपर्टी एक पढ़े हो क्या, कि √a/√b अगर एक साथ है, उसको एक साथ अंदर लिख सकता हूँ a/b, तो ये अंदर चला जाता, 12/3 = a, तो a की वैल्यू क्या होता है √4, तो a = 2, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ से भी इस तरह से जा सकते थे। मेरा क्वेश्चन समझाने का पॉइंट यही होता है, अदरवाइज ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा जिसको फॉर्मूला पता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262, हाउ मेनी क्यूब ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर कैन कट फ्रॉम द क्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखो क्या कहा गया कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा चीज है, जो बड़ा वाला, अब देखो जब भी हमें नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो हम क्या देखेंगे, जो बड़ा वाला है यानी बिग क्यूब, उसका वॉल्यूम अपॉन स्मॉल, जो उसे काट के हमें निकाल, जो हमें उसे काट के बनाना है यानी बड़े वाले से, तो स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम,
यानी रेशियो ऑफ बिग क्यूब वॉल्यूम अपॉन स्मॉल क्यूब वॉल्यूम। अब देखो बताओ वॉल्यूम होता क्या है, साइड क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यू यानी साइड, यानी यहाँ पे ए कितना है 15, यानी 15 का क्यूब अपॉन नीचे कितना 3 सेंटीमीटर वाला बनाना है, यानी ए की वैल्यू 3 तो 3 का क्यूब। अब बताओ देखो डायरेक्टली मैं करूँगा क्या, आप ए पे पावर अगर x है और b पे पावर x है तो a बाई बी पे पावर x हो जाता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो चलो 15/3 पे पावर क्या हो जाएगा 3, डायरेक्टली ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब बताओ 3 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स में 5 का क्यूब मतलब 125 क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 पे आते हैं। देखते हैं 263 क्वेश्चन क्या दिया गया। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक 216 लीटर ऑफ वाटर, its depth is 1/3 of its length and breadth is 1/2 and 1/3 of difference of length and, यहाँ पे देखो लेंथ एंड डेप्थ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है बुक में डेप्थ होगा, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ ए टैंक इज, देखो हिंदी में लिखा गया एक घनाकार पानी टंकी की में इतना लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है, ओके। उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 एंड 1/3 का 1/2 है, तो टंकी की लंबाई फाइंड आउट करो। हमेशा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे बाई मिस्टेक है क्योंकि हिंदी में राइट लिखा हुआ है लंबाई एंड गहराई, यानी यहाँ पे डेप्थ होगा। अब देखो जो क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहले जो वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी दी गई है, कैपेसिटी यानी कितना लीटर पानी टंकी, जो घनाकार टंकी है वो 260 लीटर का पानी, उसमें लीटर पानी है, यानी उतनी उसकी कैपेसिटी हो गई। यानी आपको ये वॉल्यूम दिया गया है कितना 216 लीटर, ये तो पता चल गया आपको। अब देखो ध्यान से, हमारे पास हमें क्यूबॉइड का अगर मैं वॉल्यूम को इक्वेट करूंगा तो हमें चाहिए क्या, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या आप जानते हो, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब कंडीशन दी गई है, देखो ध्यान से, डेप्थ जो है 1/3 ऑफ, जो डेप्थ यानी कि जिसको मैं बोलूंगा हाइट, वो किसका है 1/3 ऑफ लेंथ, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब ब्रेड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ क्या, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ एंड डेप्थ का डिफरेंस यही दिया गया है। देन द लेंथ ऑफ ए टैंक, टैंक का लेंथ निकालना है। अब देखो ध्यान से खुद समझो, देखो मैं अब क्या करने वाला हूं, अब ऐसे एज्यूम वैल्यू करूंगा। अब देखो लेंथ को मैं लेट सपोज मैं ऐसा नंबर मानूं जिससे इजीली, देखो ध्यान से, 3 से भी कट जाए और इन दोनों का डिफरेंस जो आए ना वो आसानी से हमारा काम हो जाए। यानी ये जो डेप्थ है ये क्या है, हाइट है, यानी ये। तो देखो लेंथ को मैं मानूंगा क्या 9x, आप x भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9x मानने से क्या होगा, हाइट क्या हो जाएगी 1/3 इंटू 9x, 1/3 इंटू 9x यानी कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू L माइनस एच, 9x माइनस 3x कितना हो जाएगा 6x, तो ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 6 से कैंसिल, यानी x हो गया। तो अब हमें वॉल्यूम इक्वेट कर दें, तो वॉल्यूम देखो क्या दिया गया 216 इक्वल टू लेंथ 9x, ब्रेड्थ कितना है x और हाइट कितनी है 3x, यही है। चलो सोल्व कर लेता हूं, देखो ध्यान से, 9 से मैं कैंसिल करूंगा तो 9 2 जा 18, 9 4 जा 3 से 8, यानी यहां पे 8 हुआ, यहां पे लिख देता हूं x कितना हो गया x क्यूब। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि ये किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। हमने लेंथ को क्या सपोज किया था 9x, तो 9 इंटू 2 डेट मीन्स 18, तो कौन सा आंसर हो गया। माइंड में ये भी आ रहा होगा सर आपने 9x ही क्यों लिया, कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ लेट अगर हमें मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, x मान लो 9x मान लो 7x मान लो, कुछ भी मानोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसलिए माना हूँ 9x क्योंकि हमें ये हाइट भी इजिली फ्रैक्शन नहीं बन पाया और ब्रेड्थ भी जो है फ्रैक्शन नहीं बन पाया। माइंड में आ रहा होगा, चलो x मान के बता देता हूँ, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की क्या बात है यार,
प्रूफ मैं कर देता हूं। देखो लेट सपोज लेंथ x है, तो बताओ डेप्थ यानी हाइट वो कितना है, 1/3 ऑफ लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 1/3 ऑफ x यानी कि डेट मीन्स x/3। और ब्रेड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे भाई डेप्थ लिख देना, डेप्थ यानी गहराई यानी कि, तो ब्रेड्थ किसके इक्वल है 1/3 ऑफ क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंथ एंड हाइट के बीच का डिफरेंस। तो चलो देखो ध्यान से, ये क्या हो गया 1/6 ऑफ लेंथ कितना है x, हाइट कितनी है x/3। चलो सोल्व कर लेते हैं, 1/6 इंटू 3x माइनस x 2x/3, दैट मीन्स 2 से कैंसिल कर लो यानी कितना हो गया x/9। अब चलो अब वहीं अप्लाई कर लेते हैं जो हमने किया था। वॉल्यूम होता क्या है LBH, क्योंकि क्यूबॉइड है, वॉल्यूम 206, L लेंथ x है, लेंथ को हमने x सपोज किया है, ब्रेड्थ कितना है x/9 एंड हाइट कितना है x/3। यहां तक हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, तो यहां से देखो x कितना हो गया x3, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। देखो मैं यहाँ पे x3 इक्वल टू 216 इंटू 9 इंटू 3। अब देखो अब मैं कैसे करूंगा, x3 इक्वल टू 216 इंटू इस 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, या डेट मीन्स 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 इंटू क्या 27। अब बताओ 6 का क्यूब कितना होता है 216, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये क्या बाहर निकलेगा 6 और ये क्या बाहर निकलेगा 3, तो 6 इंटू 3 कितना आ गया 18। उस टाइम भी हमारा 18 ही आया था, यानी अगर मैं उस तरह से मानता तो फ्रैक्शन से बच जाता, इसलिए मैंने 9x सपोज किया था, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होने वाली, ठीक है। और हाँ थोड़ी सी एक चीज और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा डेटा का मिस्टेक है। डेटा का मिस्टेक क्या है कि जो हमारा लीटर, देखो ध्यान से, लीटर है, ये थोड़ा सा मेंसुरेशन में ध्यान देना, ये लीटर है 216 लीटर है, ठीक है। देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मैंने अभी ध्यान दिया कि यहाँ पे तो लीटर है और आंसर डेसीमीटर में आ रहा है। देखो ध्यान से, हमने लेट सपोज लेंथ को मान लिया 9x, तो हाइट क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ 9x, डेट मीन्स 3x, एंड ब्रेड्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 ऑफ क्या 9x माइनस 3x। एक बार मैं बता देता हूं आपको लिख करके, 1/6 इंटू 9 माइनस 3 यानी कि 6x, कैंसिल होकर के x। अब देखो वॉल्यूम होता है आप LBH, मैं तीसरी बार बताने जा रहा हूं क्योंकि डेटा मैंने अभी देखा हूं। देखो वॉल्यूम 216 लीटर है, लेंथ कितना है भाई 9x, ब्रेड्थ है x और हाइट कितना है 3x। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या है, समझो बात को, यहां पे क्या है 1 लीटर इज इक्वल टू, ये पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये डेटा कैसे याद रहेगा वो चीज भी मैं बताऊंगा। तो इसको पहले हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वही चीज x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू करोगे तो हमारा आएगा 180, लेकिन x की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 20 आएगी। और जब हम 9x निकालेंगे, यहां पे मेरा पेन कहाँ गया, हाँ ठीक है, 9x निकालेंगे तो 9 इंटू 20 डेट मीन्स 180। जो 180 आएगा लेंथ वो किस में आएगा सेंटीमीटर में। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 डेसीमीटर होता है। तो बताओ ध्यान से, तो हमें 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 18 डेसीमीटर आ जाए। तो आंसर क्या हो, क्योंकि आंसर डेसीमीटर में दिया हुआ था, तो ऑप्शन बी। अब देखो आपको यूनिट का कन्वर्जन आज बता देता हूं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो ध्यान से, ऐसे लिखना, याद कर लेना, मिली, और जिस तरह से मैं लिख रहा हूं सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोलीटर, डेका हेक्टो। यार पेन कहाँ जा रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को पेन की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसमें दिक्कत आ रहा है, रुक जाइएगा, मैं टैब को फिर से अगेन
क्या प्रॉब्लम आ रही है? ड्राइवर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि हाँ अब दिखने लगा। ठीक है, देखो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, किलोमीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें यहां पे दिया गया था, हमारे पास क्या दिया गया था इस, अब एक चीज थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पे समझाना क्या चाहूंगा, लीटर दिया गया है। ठीक है, अब लीटर देखो, मिली सेंटी डेसीमीटर, मीटर के जगह पे डेका हेक्टो किलोलीटर। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहां पे रिलेशन देखो क्या होता है, चाहे इस तरह से याद ही कर लेता हूं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अगर मैं चाहूं तो इस तरह से भी बोल सकता हूं, देखो जैसे मेरे को अभी जस्ट, हाँ कन्वर्जन पे मैं बात कर रहा था ना, तो कन्वर्जन पे आ जाते हैं यार, क्योंकि ये तो आप याद कर लो, अदरवाइज आपको देखो ध्यान से मैं कन्वर्जन सिखाता हूं। हमें चाहिए, लेट सपोज मैं आपको बोलूं कि 1 सेंटीमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, लेट सपोज मैंने बोला कितना डीएम होगा, तो आप कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना कि ये जो है ना, इधर से ये घटता है यूनिट, क्योंकि देखो सबसे बड़ा यूनिट किलो लीटर, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अब देखो ध्यान से समझो, खुद सोचो, मैंने बोला यहां से, देखो ध्यान से, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहां है, और डीएम कहां पे है, मिली सेंटी डेसीमीटर यहां पे है डेसीमीटर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैंने बोला जब जो जिससे हमें कंपेयर करना है, बड़े वाले को पे 1 लिख लो, और जो सेंटीमीटर है उसके आगे 0 बना दो, यानी 1 डीएम इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो बताओ 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/10 डीएम। एक बार फिर से आपको समझाऊंगा, तब आप बेटर समझोगे। देखो ध्यान से, मिली सेंटी डेसीमीटर, डीएम लिख देता हूं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। किलोलीटर की जगह पे किलोमीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा। अब देखो ध्यान से, मेरे को चेंज करना है, मैंने बोला देखो ध्यान से, 1 डेका इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं कितना मीटर होगा। ठीक है, 1 डेका इज इक्वल टू कितना मीटर। ये क्या पेन टैबलेट काम ही नहीं कर रहा है, क्या होते जा रहा है यार, इरेज हो गया। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोलीटर। अब देखो ध्यान से समझो बात को, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। लेट सपोज मैंने बोला कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा। ठीक है, तो बताओ मीटर कहां पे है, यहां पे, और इस तरह से यूनिट का कन्वर्जन घटता है, तो यहां पे लिखो 1, और उसके ये कहां पे है, मिलीमीटर यहां पे है, तो जहां पे उसको 0 बैठाते चले जाओ। तो बताओ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर। अगर मैं आपसे जस्ट एक और एग्जांपल बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, एक और एग्जांपल बोलने जा रहा हूं कन्वर्जन में, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना, सेंटीमीटर। तो डेसी कहां पे, यहां पे, उसकी जगह पे 1 रखो, सेंटीमीटर यहां पे है तो 0 लिख दो, यानी 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उल्टा भी पूछा जा सकता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर। तो आप करोगे क्या, जहां पे है डेसी, बड़े वाले यूनिट पे 1 रखोगे डेसी, और जहां पे है सेंटी तो यहां पे, यानी 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डीएम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां से डिवाइड हो जाएगा 1/10 डीएम, यानी 1/10। बस यही चीज है। ये कन्वर्जन अगर आपको पता है तो आप कभी भी कोई भी यूनिट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये याद रख लेना कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, बाकी आप इजीली कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। देखो 264 क्या दिया गया, आज मेरा थोड़ा सा पता नहीं क्यों पेन टैबलेट काम नहीं कर रहा अच्छे से, क्योंकि या तो ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा, इसका लग रहा है मेरे को। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ओके। इफ द डायमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड आर 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ओके। इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर इतना इतना इतना, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज।
बेसिक क्वेश्चन है यार, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो वॉल्यूम क्यूबॉइड का किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो क्यूबॉइड मतलब घना। अब देखो सबसे पहले क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, LBH, 2 इंटू क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड का क्यूब। तो बताओ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया गया है, यानी 9 इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है, साइड का क्यूब। चलो यहां से 2 से कितना 4। अब मैं देखो ध्यान से 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 9 180 प्लस 36 यानी कि 216, 216 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू, ये आपको पता है ना किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी हमें क्यूब की ए क्या है, क्यूब का साइड, क्यूब की साइड पता चल गई कि 6 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टीएस से क्यूब क्या क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6 कितना होता है 216। वहीं तो है, इसको लिख सकता हूँ ना 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 216 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 264 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 265। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट बैम्बो दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द रूम। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। सबसे बड़ी बांस, बैम्बू मतलब क्या होता है बांस, चाइनीज बैम्बू वो बांस को बैम्बू बोलते हैं, वैसे बैम्बू मतलब बांस ही होता है। सबसे बड़ी बांस की छड़ी लंबाई, सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे में पूर्णतः रखी जा सके। सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास क्यूबॉइड है। देखो हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड है। मैं डायग्राम बनाने की नीड नहीं है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब एज्यूम करो अगर इसको अगर अच्छे से सीखना है ना, तो देखो ध्यान से, आपका घर का कमरा क्या होता है, क्यूबॉइड शेप होता है। उसमें क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी होती है। अब खुद सोचो आपके घर में एक बांस रखना है, जो सबसे बड़ी बांस रखनी है, यानी सबसे लंबी आ जाए, आप सबसे बड़ी लंबी बांस आपके घर में इजीली रखा जाए आपके कमरे के रूम में, तो आप कैसे रखोगे। देखो आप कैसे रखोगे, तो आप कमरे को कैसे रखोगे, जैसे आपका कमरा है ना, तो उस कमरा का नीचे वाला जो फ्लोर वाला है वो एक साइड और सीलिंग वाली जो होती है उसके दूसरे साइड, यानी इस तरह से रखोगे तो सबसे लंबी बांस रखाएगी। ठीक है, इस तरह से। और ये क्या होता है उसका डायगोनल, यानी हमसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ रहा था कि डायगोनल क्या है, यानी यही तो लेंथ क्या है डायगोनल। सबसे बड़ी लंबी बांस रख सकते हो डायगोनली रखोगे तो। और डायगोनल क्यूबॉइड का होता क्या है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस यही हमें निकालना था, निकाल लेते हैं। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। और आप जानते हो कितना 25, 16 प्लस 9 25, 25 25 50 हो गया। अब 50 को इस तरह से लिख सकता हूँ 25 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, क्योंकि 25 का बाहर निकल जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। देखिए ध्यान से, ए वुडन बॉक्स मेजर 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, थिकनेस ऑफ वुड इज 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स इन क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें देखो मैं 3D फिगर में आपको कुछ चीजें होती हैं थिंक करनी पड़ती है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो जब भी नया क्वेश्चन फॉर्म होगा ना, जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, फॉर्मूला बेस्ड तो है कि फॉर्मूला अप्लाई करो और बन जाएगा। अगर फॉर्मूला बेस्ड नहीं क्वेश्चन है तो आपकी थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, यानी थिंक करने की हैबिट होनी चाहिए। अगर 3D फिगर, क्योंकि जब भी आप 3D फिगर को ड्रॉ तो कर नहीं सकते, वो तो एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वुडन बॉक्स है जिसकी डायमेंशन दी गई है इतना इतना इतना। अब वुडन बॉक्स लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया गया, तो वुडन बॉक्स किस टाइप में होगा, इस टाइप में होगा, यानी क्यूबॉइड शेप में होगा। ठीक है, इस तरह से क्यूबॉइड शेप में होगा, यानी जिसकी दी गई है कि ये 12 है, दूसरा ये दिया गया है 10 है, और ये हाइट दी गई है 20 है।
अब इसमें देखो ध्यान से, अपने जब भी अब ऐसे करना है ना, तो आप क्या करो, अपने माइंड में एज्यूम करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको माइंड में देखो कि आपके घर में एक क्या है, लकड़ी का बक्सा है, ठीक है, लकड़ी का बक्सा है। अब क्या कहा जा रहा है कि उस बक्से की जो वुडन थिकनेस ऑफ वुड 1 सेंटीमीटर। अब ये जो लकड़ी का बक्सा है ना, इसकी थिकनेस जो है, ध्यान से देखो, इसकी जो थिकनेस है, यानी थिकनेस का मतलब क्या है कि जो लकड़ी आप इस तरह से, इसकी जो थिकनेस है ना, थिकनेस मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, अब आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। वैसे डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, आप एज्यूम करोगे तो ही आपका काम हो जाएगा, वो मैं बता रहा हूं आपको इस तरह से, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो बात को, यानी थिकनेस का मतलब ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं थिकनेस। अब जैसे घर में आपके पास लकड़ी का बॉक्स है, तो उसकी जो, जैसे मान लो आपने प्लाई प्लाई आप देखते हो, प्लाई बोर्ड देखते हो, प्लाई बोर्ड से आपसे, यानी आपसे जाते हो दुकान पे तो प्लाई पूछा जाए कितना सेंटीमीटर थिक चाहिए, यानी जितनी ज़्यादा थिक होगी उतनी प्लाई हैवी होगी। तो ये जो थिकनेस है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। ये जो प्लाई वुड की यानी लकड़ी की जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ वुड टू मेक द बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी लकड़ी, जो लकड़ी है उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो अब देखो ध्यान से, खुद समझो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। अगर जब तक आप खुद से नहीं समझोगे तब आप आसानी से नहीं कर पाओगे। अब देखो खुद सोचो, देखो ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान से कर पाओगे। देखो ये 12 दिया गया है ना, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा एज्यूम इस तरह से करवाता हूं कि ये मान लो कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और इस तरह से ये जो थिकनेस है लकड़ी का, मैं अभी जस्ट आपको एग्जाम इस तरह से ये थिकनेस है, खुद समझो बात को। मैं 2D में लेके चल रहा हूं, फिर आपको इजीली समझ पाओगे। देखो ध्यान से, ये है टोटल 12, ठीक है, और ये जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये है 10। अब समझो बात को, अगर मैं 1 सेंटीमीटर का थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो बताओ लेंथ, जो फाइनल लेंथ ये जो वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, तो अंदर वाला ये जो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर इधर से कट गया, 1 सेंटीमीटर, तो 12 में से 2 सेंटीमीटर कट जाएगा, ये वाला कितना है 10 सेंटीमीटर। उसी तरह से देखो ध्यान से, यहाँ से ये वाला थिकनेस 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर घट जाएगा, यानी ये वाला कितना होगा 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो कितने लकड़ी की जरूरत होगी, तो सबसे पहले लकड़ी का वॉल्यूम फाइंड आउट करो। सबसे पहले ये बाहरी वाला जो पोर्शन है लकड़ी का, उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा LBH, L 12 इंटू 10 इंटू 20, तो 12 इंटू 10 इंटू 20, ये बाहर वाला, ठीक है। और अंदर वाला का वॉल्यूम क्या होगा, अंदर वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो 10 माइनस 1 सेंटीमीटर इधर से कटेगा, 1 सेंटीमीटर यानी 10 रह जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। मैंने क्यों यहाँ पे बताया हूँ, देखो ध्यान से, ये 10, 1 सेंटीमीटर इधर कटेगा और 1 सेंटीमीटर इधर कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 8। उसी तरह हाइट में भी कट जाएगा, जो आपको अब इस फिगर में नहीं दिख पाएगा क्योंकि 3D फिगर है, तो हाइट में भी उसी तरह से कट जाएगा, यानी 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड से, यानी कितना हो जाएगा 20 माइनस 2, यानी कितना हो गया 18। तो बाहर का वॉल्यूम कितना हो गया 12 इंटू 2, 24, 24, 00, इतना सेंटीमीटर क्यूब। और अंदर का कितना हो गया, यानी 18 इंटू 8, 18 144, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ जो लकड़ी की हमें वॉल्यूम चाहिए, लकड़ी यही वाला है ना, ये सिर्फ लकड़ी वाला ये है, तो बाहरी वाला इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो लकड़ी का वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा 2400 माइनस 1440, कितना हो जाएगा 06960 हो गया। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो यही चीज एज्यूम करने वाला था, मैंने ट्राई किया हूं कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, आप यहां से समझोगे तो इजीली समझ पाओगे 2D फिगर से, लेकिन हाँ हाइट वाला नहीं पता चल पाएगा क्योंकि एज्यूम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी अगर लकड़ी की थिकनेस हर एक साइड से है तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर अंदर वाला कम होता चला जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम ये आ जाएगा। 12 था तो 10 हो जाएगा, 10 था तो 8 हो जाएगा, 20 होता तो
अंदर वाले का। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे, एग्जाम में क्या इतना करते नहीं, देखो एग्जाम में आपको पता है कि बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होता है 20 इंटू 12 इंटू 10, तो 20 इंटू 12 इंटू 10 डेट मीन्स 12 दूनी 24 यानी 2400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर है 3 बार मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। थिकनेस 1 सेंटीमीटर है वुड की, तो बताओ अंदर वाले वुड का लेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 दोनों साइड से कटेगा यानी 20 माइनस 2 यानी 18 हो जाएगा, 20 माइनस 2 यानी कि 10, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 18 इंटू 8 1440 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए लकड़ी का वॉल्यूम, तो बाहर वाला से अंदर वाले को माइनस कर दो, बी भी माइनस बी आई, यानी 2400 माइनस 1440 कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 267। एक क्यूबोडियल ब्लॉक 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज कट अप इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब। ओके, the least possible number of cube will be 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है समझो बात को, यहां पे समझने वाली पॉइंट है तभी आप कर पाओगे। देखो नंबर ऑफ क्यूब निकालना है, कितने हमें किससे बनाना है, क्यूबॉइड से। तो नंबर ऑफ क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें भाई, देखो सबसे पहले हमें चाहिए क्या कि जो दिया गया है क्यूबॉइड उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन जो हमें क्यूब बनानी है, ध्यान से समझो, उसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हमें डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब पता चल जाएगा, कितना हम क्यूब बना सकते हैं, नंबर ऑफ क्यूब पता चल। ठीक है, अब समझो बात को, यहां पे समझो बात। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन में से एक मैं बोलूंगा। देखो 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का डायमेंशन दिया गया है, इससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब बनाना है। जो क्यूब होगा वो इक्वल नंबर ऑफ क्यूब होना चाहिए, यानी कि क्या कि अगर एक क्यूब ये साइज का होगा, दूसरा क्यूब भी इसी साइज का होगा, तीसरा क्यूब भी इसी साइज का होगा, इक्वल नंबर ऑफ क्यूब बनाना है। ठीक है, तो अब बताओ जब भी हमें इक्वल नंबर ऑफ क्यूब बनाना है और वो भी क्या लिस्ट पॉसिबल क्यूब बनाना है, यानी कम से कम क्यूब हो, यानी कम से कम क्यूब हो, तो जब भी ऐसा एक केस आ जाए कि कम से कम क्यूब हो और हमें इक्वल बनाना है, तो हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम नहीं लेकर के हम, बल्कि उसका हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम के लिए हम एचसीएफ लेते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक एंड हुआ है। तो अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, अब देखो मैं एक चीज खुद बताना चाहूँगा, देखो ध्यान से, मान लो कि एक कमरा है, ये मान लो 18 और 6 का कमरा है, लेंथ 18 है और 6 उसकी ब्रेड्थ है। मेरे को इसमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है और इतना स्क्वायर मतलब स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इसमें, और वो भी स्क्वायर कितना, जो कम से कम स्क्वायर बने, तो स्क्वायर हमें बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, स्क्वायर हमें क्या बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं, इसका एचसीएफ ले लेंगे, तो वो स्क्वायर की साइड पता चल जाएगी। तो इसके एचसीएफ 6, 9 और 12 का हम एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इससे जो ये पता चलेगा जो क्यूब है उसकी साइड पता चल जाएगी। जब क्यूब की साइड पता चल जाएगी तो क्यूब का हम वॉल्यूम निकाल देंगे। तो चलो ध्यान से देखो, ध्यान से, तो 6, 9, 12 में कॉमन क्या है यार, तो कॉमन क्या है, देखो ध्यान से, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, तीनों में जो कॉमन होता है वो होता है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आया 3। तो अब देखो ध्यान से, क्यूब का वॉल्यूम, ऊपर क्यूब का वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा 6 इंटू 9 इंटू 12, क्योंकि क्या होता है LBH और उसी के डायमेंशन में दिया गया था। क्यूब की साइड पता चल गई कि A है, तो A = 3, तो साइड का क्यूब होता है 3 का क्यूब। चलो ध्यान से देखो, 6 इंटू 9 इंटू 12 = 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 4 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 24, यानी 24 क्यूब बनाए जा सकते हैं। ये तो मैंने डिटेल्स में समझाने के लिए किया, अदरवाइज देखो आप कैसे कर सकते, कितना नंबर ऑफ क्यूब बनाया जाएगा,
तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी 6 × 9 × 12 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड निकालने के लिए क्या लेंगे, इसका HCF लेंगे। तो HCF 6, 9, 12 का HCF कितना हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, बड़ा से बड़ा नंबर 3, तो 3 साइड का क्यूब होता है क्यूब का वॉल्यूम, बस निकाल देता 3 × 3 × 3 लिख देता इसी को। 3 से 2, 3 से 4, 3 से 3, 12, 12 × 2 24। तो ऑप्शन नंबर 267 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 268। अब 268 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलो देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है कि ए सिस्टर्न ऑफ कैपेसिटी 8000 लीटर, ओके, एक्सटर्नली इतना मीटर एंड इतना मीटर, ओके, इट्स वॉल आर 5 सेंटीमीटर थिक, जो इसकी वॉल है वो 5 सेंटीमीटर थिक है। द थिकनेस ऑफ द बॉटम इज, देखो ध्यान से यार, सिस्टर्न यानी कि क्या, टैंक की बात बोला जा रहा है। तो इस तरह से लेट सपोज टैंक है और ये 3D फिगर का टैंक है क्योंकि इसकी डायमेंशन दी गई है लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। अब समझो बात को, मैं आपको समझाना चाहूंगा, इजिली आप समझ पाओगे। मैं यहाँ पे 2D में फिगर बना रहा हूँ क्योंकि 3D फिगर बनाना मुश्किल वाला काम है, इसीलिए मैं 2D में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले समझो, टैंक की कैपेसिटी दी गई है, वॉल्यूम कितना है 8000 लीटर, ओके। अब देखो ध्यान से, जो इसका एक्सटर्नल वाला बाहर वाला पोर्शन, एक्सटर्नल टैंक का ये जो टैंक है इसका बाहर वाला पोर्शन यानी लेंथ, बाहर वाला लेंथ, जो लेंथ है बाहर वाला वो कितना है 3.3 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 2.6 मीटर और हाइट कितना है 1.1 मीटर, बाहर वाला पोर्शन यानी एक्सटर्नल की बात की जा रही है। लेकिन जो वॉल है, टंकी की वॉल की थिकनेस कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब टंकी की वॉल कौन सी होगी, ये वाली पोर्शन होगी, ये वाली पोर्शन होगी। तो टंकी की वॉल की थिकनेस कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला थिकनेस, यानी इसको बोलेंगे थिकनेस, ये थिकनेस कहलाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बताओ हमें पूछा गया है कि थिकनेस ऑफ द बॉटम पे कितना थिकनेस होगा, इस बॉटम पे कितना थिकनेस होगा। अब समझो बात को, एक चीज मैं आपको समझाना, जैसे जस्ट मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूं कि ये रेक्टेंगुलर है, तो बताओ अगर इस तरह की थिकनेस है, खुद समझो बात को, इस तरह की थिकनेस है तो यहां से भी कटेगा और यहां से भी कटेगा। यानी जो, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसकी लेंथ के बारे में बात करूं तो लेंथ में कितना, अगर मैं इसको क्योंकि हमारा सारा आंसर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लूं तो सेंटीमीटर में, इस मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा 330 हो जाएगा, ये 260 सेंटीमीटर और ये 110 सेंटीमीटर। अब समझो बात को, देखो ध्यान से, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का थिकनेस है, तो बताओ क्योंकि ये वॉल है ना, टंकी की वॉल, ये 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये कटेगा 5, ये कटेगा 5, यानी 10 कट जाएगा, यानी इसमें 10 माइनस करना पड़ेगा, यानी एक्चुअल जो लेंथ होगी वो, क्योंकि टंकी का जो पानी आएगा वो अंदर वाले में आएगा ना, सिर्फ जो टंकी का पानी आएगा सिर्फ इस वाल पे आएगा, तो अंदर की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंदर की लेंथ ये वाली कितनी होगी, खुद सोचो ये वाली कितनी होगी, तो दोनों साइड कटेगा, इधर भी 5 इधर भी 5 कट जाएगा, यानी 330 माइनस 10, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, तो 5 इंटू यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, तो कितना हो जाएगा 320। अब आगे बढ़ो, उसी तरह से क्या होगा, उसी तरह से ये इधर से भी कटेगा लेंथ और इधर से भी, यानी 10 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 250। लेकिन हमें हाइट के बारे में पूछा गया कि ये वाला जो हाइट होगी वो कितनी, उसकी बॉटम की थिकनेस कितनी होगी, तो लेट सपोज बॉटम की थिकनेस x होगी, तो x माइनस कर दूं, बॉटम की थिकनेस क्या होगी, ये वाला थिकनेस x है, तो ये वाली हम हाइट की बात करेंगे तो वो क्या होगा 110 माइनस x, बस। अब वॉल्यूम की कैपेसिटी पता है, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये इतना समझाने के लिए किया, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलो तो अब आते हैं, वॉल्यूम होता है क्या क्यूबॉइड को, LBH। चलो 8000 दिया गया है लीटर, और आप जानते हो क्योंकि मैंने बताया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब में मैंने बदल दिया। लेंथ, क्योंकि हमें जब पानी की कैपेसिटी रखेंगे वो अंदर वाले में आएगा, तो कितना होगा 320, 250
एंड 110 माइनस एक्स, और यहीं एक्स निकालना है। सोल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाए। देखो ध्यान से अब कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ। 1 0 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया। 25 से 4 टाइम्स में यानी कि कितना हो गया 40। अब देखो ध्यान से 4 से 8, 4 से 10, 8 से 10, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। 100 इज इक्वल टू 110 माइनस एक्स। इधर लेके आओ और इसको इधर लेके जाओ, तो x इज इक्वल टू 110 माइनस 100, डेट मीन्स 10। यानी ये जो थिकनेस रहा होगा उस टंकी की, डेप्थ वाली जो थिकनेस रही होगी बॉटम पे, बॉटम मतलब सबसे नीचे, अब टंकी जो घर में है उसकी बॉटम की थिकनेस तो कितनी रही होगी 10 सेंटीमीटर। और क्यों मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया इन सभी को सेंटीमीटर में, इस मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए था, और सेंटीमीटर के साथ साथ हमें ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था। और हम ये रिजल्ट भी जानते थे कि 1 लीटर इज इक्वल टू, क्योंकि अभी इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें मैंने यूज किया था कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसका इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई एंड जेड square unit respectively. Its volume of cuboid by v cube unit. Then the correct relations between x v x y z. अब देखो समझो बात को, हमें कोई भी क्यूबॉइड है, देखो ध्यान से, मैं क्यूबॉइड एक बार बना देता हूं, ऐसे बनाने की नीड नहीं है। यहां पे कहा गया कि जो 2 एडजेसेंट फेस है, यानी अगर ये लेंथ है, ये क्या है ब्रेड्थ है, और ये क्या है हाइट है, तो 2 एडजेसेंट फेस का एरिया दिया गया है x, यानी 2 एडजेसेंट फेस कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये वाला फेस है और ये वाला फेस है, इसका एरिया दिया गया है कितना है x। तो x क्या दिया गया है l इंटू बी, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू, क्योंकि रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल होगा तो l इंटू बी होगा। उसी तरह से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा इसका एरिया b इंटू एच, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि 2 एडजेसेंट फेस, 3 एडजेसेंट फेस कौन सा है l b h, और z क्या हो जाएगा वही h इंटू एल। तो ये क्वेश्चन में दिया गया इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एरिया दिया गया है, ये x और y z ये क्या है एरिया है। तो एरिया क्या होता है, अगर रेक्टेंगल है तो भाई उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये था, ये डायग्राम बनाने की नीड नहीं थी, मैं समझाने के लिए एक स्टेप्स बताएं, क्योंकि 3D फिगर में आपको एज्यूम करना पड़ता है। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड बाई भी, क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है एल बी एच होता है, क्योंकि लेंथ इंटू वेट तो इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एल इंटू एल एल स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, एच इंटू एच एच स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं एल बी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो बताओ v इज इक्वल टू एल बी एच के जगह पे, चलो यहाँ पे देखो एल बी एच के जगह पे मैं v रख सकता हूं, यानी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एल बी एच के जगह पे v रख सकता हूं, तो v का स्क्वायर, यानी हमारा रिजल्ट क्या आया v का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यही रिलेशन आया। ये कौन सा रिलेशन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 क्या दिया गया है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर क्यूब विल बी। देखो क्या कहा गया कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, यानी कि हमें एक क्यूब से, मैं डायग्राम नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको समझा दूंगा, इजीली आप कर पाओगे। इस क्यूब से, देखो ध्यान से, इस क्यूब से 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्योंकि ये जो क्यूब की कितना है, जो साइड दी गई वो 7 सेंटीमीटर, इससे बड़े से बड़ा गोला यानी है स्फीयर काटना है। तो बड़ा सा बड़ा गोला कैसे स्फीयर काटोगे, इस फॉर्मेट में काटो। मैं 2D में दिखाऊं तो 2D में इस तरह से दिखेगा कि ये आपका क्यूब का शेप है,
इससे अगर मैं बात करूं कि इस तरह से मैं गोला काटूंगा तो ये बड़े से बड़ा गोला हमें काटना है, तो इस तरह से हमें शेप में दिखाई दे। अब आप जानते हो क्यूब की हर एक साइड ए होती है, यानी क्यूब की हर एक साइड क्या होती है। तो बताओ जो इस गोले का हमें बात करूं, इस गोले की साइड ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, ये भी अगर ये 7 है तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। और क्योंकि ये क्या है सर्किल, चलो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिक क्या है कि जो स्फेयर होगा ना उसका जो ये डायमीटर होगा, क्योंकि ये वाला लेंथ क्या होगा, ये सर्किल का स्फेयर का सेंटर होगा, तो ये डायमीटर जो क्या होगा, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, यानी कि स्फेयर का डायमीटर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो बताओ रेडियस क्या होगा, क्योंकि यहीं पे एक क्लू है, समझने वाली बात क्या है कि अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, और क्योंकि ये स्फेयर है, स्फेयर का क्या है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, यानी 7/2 सेंटीमीटर। यानी अगर किसी भी, आप रिजल्ट याद रख लेना, रिजल्ट क्या याद रख लो, क्योंकि आपको डायग्राम हर जगह बना के दिखाना नहीं है, क्योंकि ये 3D फिगर है, आपको मैं प्रूव भी नहीं कर सकता। रिजल्ट्स यही है कि अगर किसी भी क्यूब से बड़ा गोला काटना है तो जो डायमीटर स्फेयर का होगा वो क्यूब के साइड के बराबर हो जाए बस। तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगा। अगर रेडियस 7/2 है, हमें स्फेयर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। स्फेयर का वॉल्यूम होता क्या है, 4/3 पाई r³ होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 लिख दिया। चलो अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। 270 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो ध्यान से, जो कैंसिल हो रहा है उसको मैं काट देता हूँ। से 11 टाइम्स में 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल। अब देखो हमारे पास आया 79 इंटू 7 इंटू 7 49 इंटू 11/3 आया। अब 11 का मल्टीप्लाई इजिली कर लोगे, 9 9 4 13 और 4 1 5 अपॉन 3 से भाग करने जा रहा हूँ तो 1 23 बचा, 3 7 जा 21, 29 बचा, 3 9 जा, यानी 179 पॉइंट समथिंग, 179 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा स्लो इसलिए लेकर गया हूं क्योंकि हर एक चीज आपको समझानी थी। ठीक है, हर एक चीज समझानी थी, और बीच में जब मैं ये बता रहा था, ये वाला मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोलीटर, तो इसमें बड़ा दिक्कत आ रही थी। अब कहीं भी निकालो, देखो मैंने बोला कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर, तो देखो ध्यान से, मीटर यहाँ पे है और मिलीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो 1 और यहाँ पे जितना है वो 0 बैठा, तो जिससे कंपेयर करना है वहाँ से 0 बैक साइड में आते हैं। तो यानी मैं बोलूँगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। अगर माइंड में देखो, याद देखो, एक प्रूव भी कर देता हूं। आप जानते हो ना 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। कैसे होगा, देखो ध्यान से, हमारे पास कहाँ पे, मैं कलर चेंज करूंगा तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। हरा वाला ले लेता हूँ, मीटर यहाँ पे, सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो इसको तो भूल जाओ, मीटर के जगह पे 1 लिखो, बाकी सेंटीमीटर से 0 बैक साइड आओ, तो बताओ ये 100 सेंटीमीटर हुआ ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये लिखने का तरीका होता है, कभी भी डाटा गलत नहीं होता, कभी भी मतलब कन्वर्जन जो होता है यूनिट का मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अब उसमें हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें फॉर्मूला भी बताया हूँ, और थोड़ा सा एक एक चीज़ों को एक एक नहीं 2-2 बार आपको रिपीट करके बताया हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को समझना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन जब आगे नेक्स्ट होंगे उसमें मैं थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ा दूंगा। थैंक यू, बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।